एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोसे और सुबाकी को दिखाया जाता है। और सुबाकी ये बचपन की सीन है, और जो सुबाकी है ना, वो दोनों खेलते हुए इसने कोसे की मतलब एंकल है जो ना वो तोड़ दिया है, और ये ना बहुत ज़्यादा रो रहा है और ये इसको अपनी पीठ पे उठा कर ले जा रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। और जो कोसे है ना, उसके घर पे कावरी आई हुई है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में पानी में कूद गए थे ना, और ये इसके क्लॉथ वगैरह चेंज कर रही है। और जो कोसे होता है ना, वो कावरी को अपने क्लॉथ देता है पहनने के लिए कि तुम इनको पहन लो। अब कावरी जैसे कपड़े चेंज करके ना, मतलब उसके रूम घर में घूमने लगती है, तो एक रूम में पहुंचते जहाँ पियानो रखा होता है, और उस पियानो को देख के ना उसके ऊपर से जो जितना भी सामान रखा होता है ना, उसे उठा के फेंक देती है और उसकी धूल साफ करने लगती है। और उसको बहुत गुस्सा आता है कोसे पर, कोसे को एक पंच मारती है। उसके बाद वो विंडो भी ओपन करती है। जैसे वो विंडो ओपन करती है ना, तो सामने होती है सुबाकी, और सुबाकी देखती है कावरी को, और कावरी ने कोसे के कपड़े पहने होते हैं और दोनों के बाल गीले होते हैं, और वो ना गलत सोच लेती है उन दोनों के बीच में कि मतलब इनके बीच में कुछ हुआ है, और उसको ना बहुत गुस्सा आता है और वो ना चेयर उठा के जो होती है ना उन दोनों की साइड फेंकती है। अब यहाँ से एकदम से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, और जो सुबाकी है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो ना बेसबॉल खेल रही है, उसमें भी बॉल इतनी जोर जोर से फेंक रही है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और सभी चीज़ को ना नोटिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज सुबाकी को हुआ क्या है, उसको गुस्सा बेसबॉल का तो नहीं है, कुछ और रीज़न है। तभी सबको ना एक पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, और ये पियानो की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई होती है कावरी ने, और ये पियानो की आवाज़ होती है जो कोसे बजा रहा होता है, और कोसे सुन रहा होता है, और वो बहुत ही खराब बजा रहा होता है। जिसे सुन के ना कोसे बोलता है कि लिटरली ये मेरी आवाज़ है। और हम देखते हैं यहाँ पे ना सब आ गए हैं, सुबाकी, वातारी, सब और सुन रहे हैं, बोल रहे कि हाँ। और ये बोल रहा है कि वो बोलता है कि अच्छा वो चलो मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, पर हमें पता चलता है जो कावरी है ना, उसने उसका कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर दिया उसी के पैसों से। तो पूछते कंपटीशन क्या है, ये बोलते हैं कि जापान का नेशनल कंपटीशन है, और इसमें ना जीतना ही बहुत बड़ी बात है। और वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं तुम्हें जिला के रहूंगी, और मुझे तुम्हें ये पियानो प्ले करना है। और तुम, ये बोलता है कि यार मुझसे नहीं होगा, तुम देख तो रही हो ना कि मैं कितना खराब मतलब प्ले कर रहा हूँ। तो ये बोलती है कि तुम्हें इसे बजाने से पहले ना तुम्हें इसे फील करना होगा, और इसको मतलब मोटिवेट करके ना फिर बोलती है, वहां से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो कोसे है ना, वो अपने घर के जो पियानो है ना उसको भी बजा रहा है, और ये ना आवाज सुन रही है सुबाकी अपने घर से बैठी, और सुबाकी की मोम उससे पूछती है कि क्या कोसे दोबारा से पियानो बजाने लगे, तो वो बोलती है कि हाँ। तो कोसे की मोम बोलती है कि चलो फिर मैं उसके लिए ना कुछ स्नैक्स ले जाता हूँ, फिर ले जाती हूँ, मतलब सॉरी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है ये स्कूल में भी पियानो बजाया जा रहा है, मतलब पूरा दिन लगा पड़ा है पियानो बजाने में। और जो कावरी है ना, वो वहीं पे बैठी इसका पियानो सुन रही है, क्योंकि कोसे खुद तो नहीं सुन सकता ना, उसके साथ प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता ही है। ये रियल में है कि मतलब वो खुद अपने पियानो की आवाज नहीं सुन सकता, बाकी सारी उसको आवाजें सुनाई देती है। बल्कि इवन जब पियानो की रिकॉर्डिंग उसको सुनाई जाती है रिकॉर्ड करके, तब वो सुन लेता, पर जब वो प्ले करता तब नहीं सुनता। अब यहाँ से सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो कावरी है और जो सुबाकी है, वो दोनों एक साथ घर जा रहे हैं, और वो दोनों बात कर रहे हैं। पहले तो मतलब कावरी पूछती है सुबाकी से कि तुम्हारी मतलब वो बेसबॉल टीम की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, बोलती है अच्छी। फिर उसके बाद सुबाकी पूछती है कि तुम्हारी और मतलब कावरी से तुम्हारी और कोसे की कैसी चल रही है प्रैक्टिस, तो वो बोलते है कि बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बातें करती है। तो जिसपे सुबाकी बोलती है कि तुम उसके साथ ऐसे काम कैसे रह सकती हो, तुम उसे, तुम्हें पता है उसको सुनाई नहीं देता है अपने पियानो की आवाज, और वो बहुत ही मतलब उल्टी हरकतें करता है। तो यहाँ पे ना जो कावरी होती है वो सेम बात बोलती है जो कुछ टाइम पहले सुबाकी ने बोली थी, कि वो ना एक छोटे भाई की तरह है, होपलेस लिटिल ब्रदर की तरह। और उसके बाद ना उसको बाय बोल के चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है सुबाकी जो होती है अपने घर के रास्ते पे चली जाती है। पर उसी टाइम जो कावरी होती है ना, वो वापस मुड़ती है और वो कहीं और चली जाती है घर ना जाने की वजह। इसको तो ऐसे दिखाती है मैं घर जा रही हूँ। अब यहाँ से सुबाकी घर जा रही होती है, और सुबाकी को ना एकदम से कॉल आ जाती है उसी बंदे की जिसका नाम साइतो है, जो इसका सीनियर था, जिसने इसको प्रपोज किया था। और ये इन दोनों बात करते हैं, और जो सुबाकी होती है ना, वो साइतो से पूछती है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे, तुमने यही बात बोली थी ना मुझे। और फिर यहाँ से सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, और हमें दिखाया जाता है जो कोसे है वो स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा है, और रात होगी, और वहां पे ना कावरी आ जाती है उसके लिए मिल्क लेके। तो ये एकदम से कावरी ना बातें करने लग जाती है कि यार पहले मेरे को ना मजाक लगता था कि तुम्हें तुम्हारे पियानो की आवाज नहीं सुनती, पर अब मेरे को बिलीव हो गया है कि तुम्हें सच में नहीं सुनती, और मैं ना तुम्हें एक ऐसे कंपटीशन में ले आई हूँ, एक ऐसी जर्नी पे ले आई हूँ जहाँ पे तुम्हारा जितना बहुत मुश्किल है। और मैं ना मतलब ये रोने लग जाते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें कितना प्रॉब्लम है, कितना दुख है। तो ये बोलता है कि यार देख, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती ना, तो मैं दोबारा से कभी पियानो नहीं बजाता, और मैं कभी भी पियानो स्टार्ट नहीं। और तुमने ना उस दिन से मेरे घर के पियानो पे से धूल नहीं मिटाई है, तुमने मतलब मेरी लाइफ को ना दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं पियानो के बिना कुछ नहीं था। और ये बोलता है कि मैं मतलब उस फर्स्ट दिन को थैंक यू बोलता हूँ जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिली थी, और थैंक यू कि तुम मुझे मिली, क्योंकि तुमने ना मेरी लाइफ दोबारा से चेंज कर दी। वो बोलता है कि तुमने पियानो पे से धूल नहीं हटाई है, तुमने मेरी लाइफ पे से भी धूल हटा दी है। और ये दोनों चुप हो जाते हैं। और अब हमें कोसे के ना मन की आवाज सुनाई देती है, मतलब वो नरेशन करता है कि मैं अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, और हम ऐसे बात करें जैसे दुनिया खत्म होगी और हम दोनों आखिरी गर्ल बॉय बचे हो।
अभी ऐसे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इनके स्कूल का ना कंपटीशन शुरू हो गया, मतलब अलग अलग गेम्स स्पोर्ट्स कंपटीशन, और उसमें सब मतलब अपने स्पीच वगैरह दे रहे हैं और वातारी जैसा कि वो हमेशा की तरह कह रहा है कि मैं स्टार बन जाऊंगा उसको जीतने के बाद। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कोच है वो अपनी प्रैक्टिस में लगा पड़ा है और अभी भी बहुत गंदा पियानो प्ले कर रहा है, और वो ना बस अभी लेकिन पियानो प्ले करते करते ना एकदम से उसको सुबाकी की याद आती है, क्योंकि जिस टाइम पे मतलब अनाउंसमेंट हुई थी गेम की तो सुबाकी के साइड रहता है और सुबाकी उस पर ध्यान नहीं देती है। तो तभी ना वो बैठा होता है और उसपे पियानो नहीं प्ले हो रहा होता है, तो कावरी उसको बोलती है कि चलो एक काम करते हैं, सुबाकी का गेम चल रहा है उसको चेयर अप करके आते हैं। तो हम देखते हैं ये लोग बाहर जाते हैं और सुबाकी मतलब रेडी होती है गेम खेलने के लिए, और उसकी नजर ना एकदम से कोसे पे पड़ती है और वो बहुत खुश हो जाती है कोसे को देख के। पर वहां पे ना एकदम से कावरी आ जाती है, और कावरी को देखते ही ना उस मतलब अब एक उसका मतलब दिमाग घूम जाता है सुबाकी का, और वो बोलती है कि यार मतलब हम दोनों, मतलब ये बात करती है कि जो कोसे है और सुबाकी है ना ये बचपन से साथ थे, बचपन से दोस्त थे लिटरली, मतलब ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, मतलब साइतो बंदे के साथ जिसने इसको प्रपोज किया था उस टाइम पे भी ये इससे हमेशा कोसे की बात करती रहती है। ये बंदा भी हंस पड़ता है और हंस के कहता है कि ये मतलब याद कर दे कि तू हमेशा ना बस कोसे की बात करती रहती है, मतलब अरीमा कोसे की, और तेरे पास कोई और टॉपिक नहीं होता। और ये ना मतलब 2 स्ट्राइक पड़ जाती है इसको, 3 स्ट्राइक पड़ने होते हैं, 2 बार बॉल छोड़ भी देती है, तीसरी बार में शॉट मारती है, वो गुस्सा आता है इसको, बहुत जोरदार शॉट मारती है और भाग जाना सोचती है कि यार हम दोनों ना टीम थे, कोसे और कावरी, बचपन से लेके सुख में दुख में, जब भी मतलब कोसे के साथ कुछ भी अच्छा हुआ कुछ भी बुरा हुआ, मतलब रोना हुआ इसके म्यूजिक में, हमेशा मतलब सुबाकी एक टीम था। पर अब ऐसा हो गया कि जैसे मतलब जो सुबाकी है ना वो अलग हो गई है और सुबाकी की जगह पे ना कावरी ने ले लिया, और ये ना इसे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये ना अपने मन में बोल रही थी कोसे देख मैं यहीं पे हूँ, मैं वहीं पे खड़ी हूँ, और ना इसी वजह से ना ये आउट भी हो जाती है, इसका पूरा गेम फोकस में नहीं होता। और उसके ना गेम के बाद ये ना घर जा रही होती है अपने फ्रेंड के साथ, और इसकी फ्रेंड बोलती है कि यार मैं ना यहीं से चली जाती हूँ। तो ये बोलती है क्यों, बोलती है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बातों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। और वो देखती है सामने एक लड़का खड़ा होता है अंधेरे में, और उसकी फ्रेंड बाय बोल के उसको चली जाती है। अब पहले सोचती है सुबाकी की ये साइतो होगा, पर अंधेरे में से निकलता है कोसे, और कोसे को देखकर ना वो मुंह घुमा लेती है, बोलती है कि तू यहाँ क्या करना है। तो जो कोसे होता है ना पॉलिथीन में उसने कुछ लाया हुआ होता है, और वो उसके पास आता है और एक बहुत ज़्यादा किक मारता है एंकल पे सुबाकी के, और सुबाकी के पाँव में ना चोट लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है उस पॉलिथीन में ना उसने आइस और पट्टियाँ लाया था, और उसको ना अपनी पीठ पर उठा के लेके जाने लगता है, जिसपे सुबाकी बोलती है कि लोग देख रहे हैं मुझे नीचे उतार दो। वो बोलता है रात का टाइम है कोई नहीं देख रहा। तो वो बोलती है कावरी कहाँ है, तो बोलते हैं कि कावरी चली गई, उसने मेरे को बोला कि तू सुबाकी के साथ घर चले जाना। अब ये ना बचपन की बात करता है, बोलता है कि तुमने भी तो बचपन में मेरे को ऐसे ही उठाया था ना, एक बार याद है तुम्हें, मेरे पाँव में चोट लग गई थी और तुम्हारे में भी लगी हुई थी, फिर भी तुम मेरे को उठा के ले जा रही थी। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैंने बोला था ना बचपन में कि एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तो वही दिन आज आ गया और आज मैं तुम्हें उठा के ले जा रहा हूँ। और तुमने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया और तुम हमेशा मेरी लाइफ में ना मेरे साथ खड़ी रही जब भी मेरे को नीड थी, बचपन से लेके आज तक। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो, और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसे हमेशा तुम्हारी उंगलियां पकड़ के चलाऊँ ना, अब तुम मेरे से हेल्प लो। और फिर ना इसको चिढ़ाने के लिए ये बोलता है कि वैसे तुम बहुत पतली हो, हाँ क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें पतला होना ही चाहिए। तो इसको ना गुस्सा आ जाता है और उसके ना मुक्के मारने लग जाती है, और फिर ये ना रोने लग जाती है, और फिर ये सोचती है कि भले ही हमारे बीच में कोई भी आ गया हो, कोई भी कावरी आ गई हो, उसे 4 दिन हुए हम दोनों के बीच में आए, और हम बचपन से एक साथ हैं और हम बहुत पक्के दोस्त, और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, और अब भी हम टीम है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एंडिंग से पहले एक लड़का जिसका स्पाइकी येलो कलर के हेयर है, जो ना लिस्ट देख रहा है कि इस साल पियानो कंपटीशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, और वो बहुत खुश होता है उसमें कोसे का नाम देख के, बोलता है कि फाइनली मुझे मेरा बदला मिलेगा। और फिर एक गर्ल को दिखाया जाता है लॉन्ग हेयर वाली, और ये भी ना कोसे का इनाम देख रही होती है लिस्ट में कंपटीशन की, और ये भी बोल रही होती है कि फाइनली मेरा टैलेंट दिखाने के लिए मुझे कोई कॉम्पिटिटर मिल गया है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी योर लाई इन अप्रैल एनिमे के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। थैंक यू सो मच।